आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्द भक्ति और भोग 2 स्थितियों को लेकर करने जा रही है। देखिए, भक्ति का अभिप्राय परमात्मा की स्थितियों से है। जब आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बनती है, संसारी जितने भी प्रेम है, वो वासना युक्त होते हैं, कामना युक्त होते हैं। क्योंकि कामना एक राजसी स्थिति है, वासना एक तामसी स्थिति है। स्थितियाँ देखिए, तामसी हों, राजसी हों, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं दोनों ही बंधनकारक, क्योंकि ये दोनों गुण पास-पास हैं। देखिए, प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप जितना-जितना सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, तो ये पूरा का पूरा संसार को हो, ब्रह्मांड को हो, प्रकृति की व्यवस्था को हो, आपका हमारा जन्म को हो, घर परिवार, संसार, ये सब तर्कपूर्वक समझ में आने लगता है। और यदि ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही आप देखिए, पुस्तक को जब आप एक-एक पन्ने के एक-एक शब्द को पढ़ते हो, जीवन भी तो आपकी हमारी एक पुस्तक है। तो यदि आप बस पन्ने ही पन्ने पलटते हो, कोई एक आध शब्द पढ़ा, पन्ना पलटा, फिर शब्द कोई बीच-बीच में पढ़ा, पन्ना पलटते-पलटते ये पन्ने पलटने की क्रियाएँ राजसी हैं। कुछ लोग देखिए पुस्तक मात्र खरीद कर ही रख देते हैं, पढ़ने की स्थितियाँ रखते ही नहीं हैं, या पुस्तक को ही बस आदर भाव दे देते हैं। अक्सर ऐसी स्थितियाँ देखिए कहीं-कहीं आपके हमारे परिवारों में धार्मिक ग्रंथों के प्रति होती है। ये सब लगभग तामसी राजसी स्थितियाँ हैं। देखिए, स्थितियों का बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको समझने चाहिए। ये स्थितियाँ देखिए प्रेम की हैं। प्रेम की ऊँची अवस्था का नाम ही भक्ति है। कहते हैं ना 4 भक्त, आर्त भक्त, तामसी भक्त है, अर्थार्थी राजसी भक्त है, जिज्ञासु सात्विक भक्त है और प्रेमी और ज्ञानी को क्या कहा जाता है? परमात्मा बार-बार कहते हैं, मुझे प्रेमी भक्त ही प्रिय है। यूँ तो सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन प्रेमी भक्त के बारे में एक विशेष स्थिति कहते हैं ना, मैं जोग-क्षेम किसका लेता हूँ? जिज्ञासु का भी नहीं, अर्थार्थी का भी नहीं और आर्थी का भी नहीं। यानी कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों का नहीं। जो इस माया से विमुख हो जाता है, ज्ञानपूर्वक परमात्मा से जब आपका संबंध देखिए आत्मा का तो पहले से ही संबंध परमात्मा से ही है। संसारी रसगुल्लों से तो आत्मा का कभी संबंध ना था, ना है, ना होगा। ये जो आपको आज संसार की गतिविधियाँ अच्छी लगती हैं, वो अज्ञानता के कारण है। आपकी आत्मा अल्पज्ञ है, अनु है। अब उस अनु पे संसार का राजसी तामसिक स्थितियों का एक बहुमत हो गया है। आत्मा अपना ज्ञान, अपना एक ज्ञान में जो स्थिति आत्मा तो सत्य चित है, वो भूल चुकी है। जैसे ट्यूब पे काला कागज लगा दो तो अंधकार में स्थितियाँ होती हैं। ये तामसिक मनुष्यों के जीवन में अज्ञानता की स्थितियाँ इसलिए बनती हैं। राजसी मनुष्य जैसे ट्यूब पे पीला-नीला कागज लगा तो कुछ धुंधला प्रकाश होता है। राजसी संसारी मनुष्यों को भी कुछ-कुछ परमात्मा की स्थितियों का बोध होता है, इसलिए वो कर्म कांड करता है, कहीं लोभ से, कहीं भय से। देखिए, ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण हैं। यानी कि राजसी स्तर पर, तमोगुण के स्तर पर ये प्रेम ही एक कामना वासना बन जाती है।
और भक्ति का रूप एक विशेष स्तुति है। भक्ति का अभिप्राय आत्मा परमात्मा के स्तर पर है। कभी-कभी आपके संसार में भी देखिए बहुत अच्छे संबंध मित्रों के बीच में, पति-पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में जो होते हैं, वो राजसी सात्विक स्थितियों तक ही होते हैं। मन के स्तर पर बहुत अधिक लगाव हो जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए रजोगुण, तमोगुण ये भोग प्रेरित है। चाहे कामना हो, चाहे वासना हो और प्रेम एक शुद्ध सात्विक स्थिति है। तो देखिए सत्वगुण रजोगुण से अच्छा गुण है, लेकिन फिर भी उस सतोगुण से आपको साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनानी है। ये स्थितियाँ बिना प्रेम के नहीं बनती, बिना भक्ति के नहीं बनती। योग का अभिप्राय ही भक्ति से है और भक्ति योग एक महायोग कहते। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, जीवन में सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को विराम देते हैं। सुधीर भाटिया फ़कीर अपने आध्यात्मिक मित्र को इजाज़त दें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।